पश्चिम बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगा करके और वहां की कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो ये खेला ही तो हो रहा है। वहां 31 लोगों की मौत जो हो रही है वो खेला ही हो रहा है। वहां कोलकाता में और बंगाल के अंदर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये खेला होबे का ही एक रूप है। और टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो पाले हुए गुंडे हैं, वो सड़कों पे नंगा नाच कर रहे हैं, वहां तांडव कर रहे हैं। केंद्र में लोकतंत्र बचाना है और अपने यहां लोकतंत्र की हत्या करनी है। संविधान के तहत विधि सम्मत वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहां गवर्नर रूल है कि लोकतंत्र का जो वहां गला घोटा जा रहा है और लोकतंत्र के नाम पे जो वहां बम और गोलाबारी और खून खराबे का जो नंगा नाच पश्चिम बंगाल के धरती पे हो रहा है, जो वीरों की धरती है। आप याद करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, अरबिंदो घोष, ये वो धरती है। वहां जेनोसाइड हो रहा है। वहां जल्द से जल्द वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके कानून व्यवस्था सही करे। ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। वो क्यों नहीं कर रही है, मेरा प्रश्न है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले विपक्ष की तरफ से लोकतंत्र बचाने की दुहाई दी जा रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार को कोस रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकतंत्र इस देश का खत्म कर दिया है। अब बंगाल को आप देख लीजिए, पंचायत चुनाव बंगाल में हो रहे हैं और लोकतंत्र बंगाल में जिंदा है या खत्म हो चुका है, यह आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा बंगाल में देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा देखने को मिल रही है, वो आप लगातार टीवी पर देख ही रहे होंगे। इसी मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार दुबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार आप बातचीत करते रहते हैं और लोकतंत्र की बात आप खास करते हैं। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी बात कर रही थी कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उस दौरान हिंसा हो रही है और लोगों की मृत्यु हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे कि लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में जिंदा है या खत्म हो चुका है? लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ही लोकतंत्र है ही नहीं। वो लोकतंत्र जो है वो बम तंत्र, तलवार तंत्र और बंदूक तंत्र, इसमें तब्दील हो चुका है। वहाँ आज की ही अगर आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर आज के पंचायत चुनाव की बात करें तो आज टोटल वहाँ जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया के थ्रू, उसमें 31 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। 31 मौत एक चुनाव कराने में, एक पंचायती चुनाव कराने में 31 लोगों की मौत, उस प्रदेश को ये साबित करता है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। और ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की बचाने की दुहाई देते हैं। वो कहते हैं संविधान खतरे में है। मैं तो ये पूछ रहा हूं इनसे कि पश्चिम बंगाल के अंदर में संविधान कहां है? वहां पे जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं टीएमसी को छोड़कर, वो क्यों नहीं चिल्ला रही कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, वहां संविधान नहीं है? ममता बनर्जी वहां पे आर्टिकल 355 और 356 इंपोज होना चाहिए, वो ये बात क्यों नहीं कह रही हैं? ये बाकी विपक्षी पार्टियां जो एक जमघट बना रही थी पटना के अंदर में और आगे बेंगलोर में करने वाली हैं, ये पहले लोकतंत्र बचाएं, ये लोकतंत्र अपने यहाँ स्थापित करें, इसके बाद दूसरे से पूछने का इनको अधिकार है। ऐसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं इनका इतिहास आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल में आज ही भारी हिंसा, गोलाबारी, बूथ कैप्चरिंग 2023 में आप बैठे हुए हैं और आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी का युग है और उसमें बूथ कैप्चरिंग अभी भी हो रही है। लोग वहाँ बक्से लेकर भाग रहे हैं। जो बैलेट है उसको लेकर के लोग भाग रहे हैं। बैलेट सरेआम सड़कों पे जला दिया गया है। मैंने इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र का जो वहाँ गला घोटा जा रहा है और लोकतंत्र के नाम पे जो वहाँ बम और गोलाबारी और खून खराबे का जो नंगा नाच पश्चिम बंगाल के धरती पे हो रहा है, जो वीरों की धरती है। आप याद करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, अरबिंदो घोष, ये वो धरती है। और ये उस धरती पे इस तरह के खून खराबे हो रहे हैं उस धरती पे। और इनका आज का इतिहास नहीं है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने जो कांग्रेस शुरू में ही 60 के और 70 के दशक में तो कांग्रेस थी, वो खून खराबा करती थी वहां, उसको उससे ज्यादा उसका विस्तार किया फिर वामपंथियों ने। उन्होंने और उसको एक तरह से चैनलाइज कर दिया, इस तरह से सिंडिकेट बनाकर वो वहां काम कर रहे थे। और इन सबसे भी ज्यादा ममता बनर्जी
परिवर्तन का नारा लेकर के ये 2011 में आई थी, और परिवर्तन क्या हो रहा है? कुछ भी परिवर्तन नहीं है। जो परिपाटी कांग्रेस पार्टी और टीएमसी वहां पे वामपंथी दल लेकर चल रहे थे, वही ममता बनर्जी और टीएमसी अपना कर रही है। वहां सिंडिकेट और काम कर रहे हैं, और हर गली नुक्कड़ पे गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। उसको ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मैं भारत की केंद्र सरकार से मेरी ये मांग है, मैं डिमांड करता हूं कि वहां पे आर्टिकल 356 और 355 इंपोज करके और वहां की सरकार को बर्खास्त करे। ये इस तरह का, और ये आर्टिकल इंपोज करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। 2011 से जो वहां सरकारें चलाई जा रही हैं टीएमसी के द्वारा, वहां पर्याप्त सबूत हैं कि संविधान के तहत विधि सम्मत वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहां गवर्नर रूल हो। ये मेरी मांग है। लेकिन टीएमसी वाले कह रहे हैं कि जो हिंसा बंगाल में हो रही है, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को देनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष ही ये सब चीज करा रहा है। तो क्या लगता है, विपक्ष में तो बीजेपी आती है, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में हिंसा करा रही है? पश्चिम बंगाल में इसका मतलब आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर बीजेपी वाले हिंसा करा रहे हैं तो वो अब तक उनके ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं हुई? अगर विपक्षी दल वहां हिंसा करा रहा है तो उनको कटघरे में क्यों नहीं किया? उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले सरकार एक्शन नहीं ले रही है। और कोई भी आदमी इसके अंदर में उसके ऊपर चार्जशीट नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, ये साबित होता है कि कोई विपक्षी उसमें शामिल नहीं है। सारा का सारा मशीनरी और टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो पाले हुए गुंडे हैं, वो सड़कों पे नंगा नाच कर रहे हैं, वहां तांडव कर रहे हैं, और एक तरह से वहां नरसंहार हो रहा है वहां के जनता के लिए, और बैलेट लूटे जा रहे हैं। आप देखिए, बैलेट और बुलेट दोनों का जो पश्चिम बंगाल में जो खेल है, वो आज से नहीं है, बहुत पुराना है। आज़ादी के बाद से वहां खेल चलता आ रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है ममता बनर्जी ने करी। अब मैं बताता हूं जिम्मेदारी किसकी है। क्या विपक्ष के लोगों ने जब प्रश्न उठाया तो क्या कहा? वहां जो कोलकाता हाई कोर्ट है, उसने कहा कि आप पर्याप्त सुरक्षा बल का इंतजाम करा करके और फिर वहां चुनाव कराइए। ऐसे हिंसा जो इस प्रदेश के अंदर में हो रही है, वो इस प्रदेश के वो शर्म से मर जाना चाहिए। वहां के जस्टिस का ये टिप्पणी था। लोगों का नॉमिनेशन करने से धमकाया गया कि तुम नॉमिनेशन नहीं कर सकते, और जिन लोगों ने कुछ नॉमिनेशन भी कर दिया, विपक्ष के लोगों ने, वहां पे नॉमिनेशन जो वापस लेने का दिन है, उसे एक दिन पहले लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन जस्ट एक दिन बाद, जिस दिन नॉमिनेशन वापस लेने का समय है, उसके अगले दिन जब लिस्ट निकलती है तो उसमें से जो पहले था लिस्ट, वो उससे गायब कर दिया गया। इस तरह की याचिका, इस तरह के पिटीशन आपके कोलकाता हाई कोर्ट में पड़े, और उसके ऊपर हाई कोर्ट का टिप्पणी आया। फिर क्या हुआ? जब हाई कोर्ट कोलकाता ने कहा कि यहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल के इंतजाम करके और केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ डिप्लॉय किया जाए, ताकि यहाँ सुरक्षित और एक लोकतंत्र के हित में और लोकतंत्र के तहत यहाँ पे पंचायती चुनाव हो। लेकिन फिर इनकी मंशा देखिए, ये कह रहे थे कि नहीं, पुलिस ही हमारी चुनाव कराएगी, और हुआ क्या? फिर ये वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी की सरकार, और वहाँ की स्टेट इलेक्शन कमीशन, दोनों फिर एक पिटीशन उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, आप जाइए वापस, और उस जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका अक्षरशः पालन कीजिए। हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। ये इनकी मंशा है, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष। अब यही नहीं, आप देखिए 2018 में पिछले पंचायती इलेक्शन में भी 23 लोगों की मौत हुई थी। वहां भी गोले चले, बारूद चले, बूथ कैप्चरिंग हुई, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया सड़कों पे। आप ये समझ लिए कहां लोकतंत्र है। और दूसरी चीज, पिछले 2018 के चुनाव में आप चुनाव के अंदर में रेप जैसी घटनाएं रिकॉर्ड की गई, रेप जैसी घटनाएं हुई। सब से मर जाना चाहिए ममता बनर्जी को। और ये चल रही है, परिवर्तन का नारा लगाई और लोगों को साफ कर रही है। वहां सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो हिंदू मारा जा रहा है, सड़कों पे हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, जो ओपोजिशन में की आवाज दबाई जा रही है। और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ बचाना है, केंद्र में लोकतंत्र बचाना है और अपने यहाँ लोकतंत्र की हत्या करनी है।
ये डबल स्टैंडर्ड की थ्योरी अब नहीं चलने वाली। वहां की जनता अगले चुनाव में 2024 में इनको सबक सिखाएगी और इनको जवाब देगी। लेकिन इनका एक नारा था, गाना भी आया था, खेला होवे। तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल में खेला हो रहा है इस समय जो दिखने को मिल रहा है? अरे खेला तो हो ही रहा है। अब लोगों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। एक पुलिसकर्मी ने, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे एक पुलिसकर्मी ने, वहाँ बंगाल के पुलिस वालों ने कहा कि मेरी बस जान बचा दो, मुझे अपनी सर्विस नहीं करनी है, किसी तरह मेरी जान बचा दो, मुझे धमकी दी जा रही है मारने के लिए। तो ये खेला ही तो हो रहा है। वहाँ 31 लोगों की मौत जो हो रही है वो खेला ही हो रहा है। वहाँ कोलकाता में और बंगाल के अंदर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। खेला होबे का ही एक रूप है। वहाँ पे बम बरसाए जा रहे हैं, खेला होबे का ही रूप है। वहाँ सिंडिकेट काम कर रहा है, खेला होबे का ही रूप है। वहाँ पे किसी भी, वहाँ सीबीआई जाती है, वहाँ जांच नहीं करने देती, ये खेला होबे का ही रूप है। वहाँ पे इनके जो मंत्री हैं, जो टॉप मंत्री हुआ करते थे, इनके शागिर्द होते थे, वो जेलों के अंदर में है। खेला हो ही रहा है। वहाँ घोटाला हो रहा है, खेला हो रहा है। अब कैसे खेला होगा? यही तो ममता बनर्जी का खेला होबे का नारा है कि बाहर जाकर के लोकतंत्र बचाएंगे और अपने यहाँ लोकतंत्र की हत्या करेंगे। डबल स्टैंडर्ड अपनाने वाली ये सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, विपक्ष अभी कुछ दिन पहले इकट्ठा हुआ था, उसमें बड़े बड़े नाम सामने आप देखने को मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल हो, उधर बिहार से नीतीश कुमार हो, मतलब तमाम पार्टियां एक हुई, लोकतंत्र बचाने की लगातार बात कर रहे थे। तो क्या लगता है इस हिंसा पर कुछ बोलेंगे? अरविंद केजरीवाल भी लगातार लोकतंत्र करते हैं, उधर नीतीश कुमार भी, तेजस्वी यादव भी। तो क्या इस पश्चिम बंगाल की घटना पर कुछ बोला जाएगा विपक्ष की तरफ से? विपक्ष की तरफ से देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है, इसको छोड़ करके कोई विपक्ष में नहीं है जो लोकतंत्र के ऊपर, जो बंगाल में चल रहा है उसके ऊपर, उस हिंसा के ऊपर बोले। क्यों? क्योंकि ये लोग भी अपने प्रदेशों में वही काम करते हैं। 19-20 जो होता है काम तो वही करते हैं जो ममता बनर्जी कर रही है। इसलिए कैसे बोलेंगे? राजस्थान में भी वही हो रहा, वहां पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उसके ऊपर वहां की गहलोत सरकार चुप है। बताइए कांग्रेस कैसे बोलेगी? और ममता बनर्जी और टीएम, वहां पे वामपंथियों से पहले कांग्रेस ही थी, कांग्रेस ने ही रास्ता दिखाई है। वो कैसे बोल देगी कि वहाँ लोकतंत्र खतरे में है? वो नहीं बोल सकती। उन लोगों का मौन होना ही उनका सपोर्ट है। और इसीलिए ममता बनर्जी ये करवा रही हैं कि विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को छोड़ करके जो बाकी विपक्ष है वो हमारे साथ है। बाकी एनडीए कुछ कहता रहे, क्योंकि उसके खिलाफ तो हमने मोर्चा खोला ही है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है, अपना कहते रहें। लेकिन अपने यहाँ लोकतंत्र जो है के ऊपर कोई काम नहीं करना है और जो संविधान सम्मत कोई काम नहीं करना है, यही ममता बनर्जी की सोच है। और ये सोच ममता बनर्जी को ले डूबेगी। ममता बनर्जी 2007 में नंदीग्राम में जो वो अनशन करके आई और 2011 में जो सरकार बनी उनकी, 2011 में परिवर्तन का ही तो नारा था इनका। परिवर्तन, चेंज, बदलाव कहाँ है? ये एक भारत का नौजवान उनसे पूछ रहा है कि वो बदलाव 2011 में जो आपने कहा था, वो बदलाव कहाँ है? आपने राजनीतिक हिंसा की प्रवृत्ति वहां एक स्थापित कर दिया है आपने। और मैं आपको बता दूं, उसके आगे एनसीआरबी का एक रिपोर्ट आया 2019 में कि 2010 से लेकर के 2019 में पूरे देश में जो राजनीतिक मौतें हुई, जो राजनीतिक मौत हुई, वो सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई। और 2010 से 19 के बीच में 11 से और 19 में इन्हीं की सरकार थी। तो 8 साल की सरकार में 161 मौत जो है पश्चिम बंगाल में हुई। पहले नंबर पे थी एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही है, और दूसरे नंबर पे बंगाल थी। तो ये जो विपक्षी पार्टियों का जो 23 जून 2023 को जो पटना के अंदर में मीटिंग हुई, अब आपने देखा होगा कि वो अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं लालू प्रसाद यादव को। तो लालू प्रसाद यादव जी और उनका परिवार 90 के दशक में क्या तांडव करता था बिहार के अंदर में, ये पूरा देश जानता है। अगर टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते, तो ये देश नहीं बदल पाता। और वो जिन निकालते थे अपने बैलेट बॉक्स से, जो लालू प्रसाद यादव थी जिन निकालते थे, और ये बैलेट बॉक्स ही उठवा कर जलवा देती हैं। तो ये प्रेरणा जो इनको मिली है बैलेट बॉक्स
जलाने की, उसको लूटने की, बूथ कैप्चरिंग करने की, वहाँ हिंसा करने की, लोगों को मरवाने की, ये लालू प्रसाद यादव जी से प्रेरणा लेकर के ही ये वहाँ काम कर रही हैं। अच्छा, तो क्या लगता है, आप मांग करते हैं या आपको लगता है कि ऐसी हिंसा देखकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने का भरपूर आधार है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार अब किस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रोविजन दिया गया है, आप बताइए। अगर इस समय पश्चिम बंगाल के ऊपर अगर 355 और 356 आर्टिकल इंपोज नहीं होगा तो किस परिस्थिति में होगा, ये देश का नौजवान पूछ रहा है। मैं अपने केंद्र सरकार से पूछ रहा हूं कि अब कब लगेगा, कहां लगेगा 356 और 355। ऐसी परिस्थिति में ही 355 और 356 का प्रोविजन हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रोविजन किया है कि अगर इस तरह की सरकार कोई निरंकुश सरकार हो जाए, बिल्कुल हिंसावादी सरकार हो जाए, जहां लोकतंत्र की हत्या हो, जहां संविधान की हत्या हो, वहां पे इस तरह के आर्टिकल इंपोज किए जाएं, तभी तो वहां पर प्रोविजन है। सफिशिएंट ग्राउंड है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगा करके और वहां की कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ये हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि वहां जल्द से जल्द, वहां जेनोसाइड हो रहा है, वहां जल्द से जल्द वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके कानून व्यवस्था सही करे। ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं कर रही है, मेरा प्रश्न है।